ना जाने कितने कितने जन्म हमारे मृत्यु लोक में होते रहे। हमने प्रथम में भी वर्णन किया कि विराम का अगर कोई योनि है तो वो मानव की एक देह है, मानव का एक शरीर है, केवल एक मानव का शरीर। और इस मानव के शरीर में अगर हम मृत्यु लोक में जन्म ले लिए हैं, मानव का शरीर यदि हमें प्राप्त हो गया, मानव की देह अगर हमें प्राप्त हो गई, तो मानव की देह प्राप्त करने के बाद में एक तो मानव की देह मिल जाना वो भी कठिन है, और दूसरा मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लेना ये भी कठिन है। और उसमें भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवान शंकर की भक्ति को धारण करना, क्योंकि शिव परीक्षा बहुत लेते हैं और परीक्षा का मूल तत्व है प्रतीक्षा। अब जितनी परीक्षा हो रही है उस परीक्षा के अंतर्गत अगर आप प्रतीक्षा करें, थोड़ा इंतजार करें, सब बाबा अच्छा करेगा, समय आएगा, होगा, भटके ना। देखिए हमारा शास्त्र कहता है कि गाय को खूंटे से बांधकर रखा जाता है। गौमाता जिस खूंटे से बनती है, गौमाता जिस खूंटी से बनती है वो बंधी रहती है, तो लोग कहते हैं कि अच्छी गाय है, श्रेष्ठ गौमाता है, यहाँ वहाँ घूम नहीं रही है, यहाँ वहाँ जा नहीं रही है, ना कहीं इधर उधर घूम नहीं रही, कहीं बेकार स्थान पर जा नहीं रही, बंधी हुई है, स्थान उसका नियुक्त हो गया, वो एक खूंटे से बंधी हुई है, वो एक खूंटे से बंधी है। तो हम कहते हैं कि गौमाता देखिए बड़े सावधानी से रहना, अगर बाहर को गौमाता घूम रही है तो कहेंगे कि वो सींग मार देगी, कोई लात मार देगी, कोई कुछ हो जाएगा। पर हम ये कहते हैं कि जो खूंटे से बंधी हुई है वो गौमाता हमारे घर में रहती है, हम उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खूंटे से नहीं भी बंधी होती है तो भी वो भ्रमण करती रहती है हमारे घर के अंतर्गत, हमारे खले के अंतर्गत, हमारे ग्राउंड में वो घूमती रहती है, पर किसी को चोट नहीं पहुंचाती, किसी को मारती नहीं, किसी को कष्ट नहीं देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है हमारी गौ माता। हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहचान है हमारी गौ माता। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले इस शरीर को, इस मन को, इस चित्त को, इस मानव देह को हमें हिंदू बनाना है, अर्थात मस्तक पर तिलक और गौ माता की सेवा प्रत्येक घर में होना चाहिए। तो जानकर चलें कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। अगर हमारे मस्तक पर तिलक है, हम अगर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गौ माता हमारे घर में पूजी जा रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, घर में से एक रोटी गौ माता की हम दे रहे हैं और नित्य प्रति गौ सेवा में यदि हम लगे हैं तो ये मानकर चलिए कि हमारा हिंदू राष्ट्र दूर नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र बहुत हमसे दूर ही नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र हमारे साथ में एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। पर सबसे पहले हमको हिंदू बनना, पहले हमको बनना पड़ेगा। आज हमारे मस्तक से तिलक चले गया, आज हमारे घर से गौ माता की रोटी चली गई, आज हमारे घरों में से गौ सेवा चली गई, हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जो गौ माता एक खूंटी से बंधी हुई है, जो गौ माता एक खूंटे से बंधी हुई है, अर्थात बंधी हुई है तो हम कह देते हैं कि हमारी गाय है, हमारी गौ माता है। हमारी गौ माता बड़ी सरल, बड़ी सहज है। कोई उसका नाम राधा रखता है, कोई नाम उसका नंदनी रखता है, कोई उसको लक्ष्मी कहता है, कोई उसको रुक्मणी कहता है, कोई उसको भामा कहता है। तो उसकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। कोई उसको सुशीला कहता है, कोई इसको बहुला कहता है, नित्य सेवा करती है हम गौ माता। जैसे गौ माता एक खूंटे से बंधी होती है तो हम कहते हैं कि ये हमारी स्वयं की गाय है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हैं, एक जगह पर हम हमेशा जाते रहते हैं, एक जगह पर बंधे रहते हैं, तो मेरा महादेव भी कहता है कि ये मेरा अपना है और इसका कल्याण मुझे करना है, ये मेरा श्रेष्ठ है, ये मेरा अपना है, ये मेरी सहजता का है, ये मेरा खुद का है। शिव उसकी आराधना को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान शंकर उसकी आराधना को स्वीकार कर लेते, भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। दो शिव भक्त थे,
एक का नाम था हरि और दूसरे का नाम था मणि। शंकर की आराधना में दोनों ही लगे रहते थे, दोनों की सहजता थी, दोनों का आनंद था। शिव भक्ति में दोनों लगे हुए हैं, शिव आराधना दोनों कर रहे हैं, शिव उपासना दोनों कर रहे हैं, दोनों का भाव है। जैसे हमारे यजमान परिवार डॉक्टर श्री शिवराज जी नांदेड़कर जी और श्री प्रशांत पातेवार जी दोनों शिव भक्त हैं, दोनों की भगवान शंकर की अविरल भक्ति दोनों के भीतर है। दोनों भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त करें तब जाकर भगवान शंकर की अविरल कथा या नांदेड़ वासियों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं प्रभु कृपा, कहीं ना कहीं शिव कृपा हुई है जो ये कथा आपको और हमको प्राप्त हुई है। कहीं पुण्य हमारा प्रबल हुआ। दो शिव भक्त हैं, एक है हरि और दूसरे का नाम है मणि। दोनों शंकर की भक्ति में रमने वाले, दोनों शिव की, और दिन प्रतिदिन दोनों का नाम स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रतिदिन हरि और मणि दोनों भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं। दोनों प्रतिदिन शिवालय जाते हैं, शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग को अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान शंकर का रुद्राक्ष अपने हृदय में, अपने गले में धारण करते हैं। प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सफाई करते हैं, प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सेवा करते हैं, प्रतिदिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर कुछ अर्चना, पूजन, पाठ, आराधना करते हैं। ऐसे शिव भक्त हैं दोनों, पर दोनों की आराधना में बहुत अंतर है। हरि की और मणि की, दोनों की आराधना में अंतर है। दोनों की आराधना। हरि जब भी शंकर भगवान की आराधना करता है उसके पास में जो होता है वो शिव को समर्पित करता है। जल है, जल दे दिया। अपना खुद के आंगन का पुष्प है, शिव को दे दिया। अपने आंगन में कोई बेलपत्र का वृक्ष है, उसकी पत्र तोड़ा और भगवान शंकर को दे दिया। उसके पास में अगर कोई कंदमूल फल है तो दे दिया। पर मणि भी शिव भक्त है, पर मणि का एक क्रम बड़ा प्रबल था कि मणि जो भी कुछ लेता है, जो दूसरे को प्रेशर देकर, दूसरे को परेशान कर कर, दूसरे को कष्ट देकर, दूसरे को अपशब्द कहकर, थोड़ा क्रोध कर कर, थोड़ा गुस्सा कर कर, मणि उनसे वस्तु लेकर आ जाता और शंकर भगवान को समर्पित कर देता। किसी के बगीचे में से फूल तोड़ने गया, कोई ने मना करा तो क्रोध कर लिया, गुस्सा कर लिया। अब जा रहा है वो मणि, जब भी कोई पुष्प लेने जाएगा, कोई वस्तु लेने के लिए जाएगा तो क्रोध कर देगा। अब बड़ा भगवान शंकर को स्वीकार, हरि अपने पास में जो है वो शिव को दे रहा है, हरि जो अपने पास में है वो भगवान शंकर को प्रदान कर रहा है। और महाराज शास्त्र भी कहता है, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोलेनाथ तेरी सेवा हमसे ना बनी। जो है हमारे पास वो हमारे शिव को दीजिए। कभी मेरे ओघड़दानी ने, कभी मेरे शंभू ने, कभी मेरे शंकर ने आकर कभी नहीं कहा कि मुझे ये वस्तु दो, कभी नहीं कहा।
कभी मेरा ओघड़दानी, कभी मेरा शंभू, कभी मेरा शंकर नहीं कहते कि मुझे ये वस्तु प्रदान करो। मेरे शिव तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा। मेरा आपका हृदय चित्त सुंदर हो, आपका मन शुद्ध हो, आपका निर्मल मन हो और आपका भाव अगर शुद्ध है तो शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती। शंकर मिलते जरूर है, केवल निर्मल मन होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए, निर्मल मन की शुद्धता होना चाहिए, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर मिलेंगे जरूर। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी है, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी है। भगवान शिव कहते हैं कि मुझे तो केवल तुम्हारा भाव दीजिए, मुझे केवल तुम्हारा शुद्ध हृदय प्रदान कर दीजिए। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अगर बेलपत्र भी अपने पास में नहीं है तो 3 उंगली भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करा दीजिए, शिव समझ जाते हैं कि मुझे बेलपत्र समर्पित कर दिए। इतना भाव शिव महापुराण वर्णन करती है, इतना भाव शिव कथा कहती है, इतना सुंदर भाव हमारी शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। कुछ नहीं है आपके पास में, आप भगवान को अपना स्वीकार कर ले। हरि के पास कुछ नहीं था, कुछ। हरि के पास में 1 लोटा जल था, शिव जी को दे दिया। हरि के पास में कोई वस्तु मिलती थी, भगवान शंकर को दे देते थे। हरि के पास में जो सामग्री होती थी वो शिव को प्रदान कर देते थे। पर मणि जिस बगीचे से फूल तोड़ने के लिए जाता था, अगर बगीचे का मालिक मना भी कर देता था तो क्रोध करता था, ये फूल तो मुझे चाहिए ही, ये तो फूल मुझे तोड़ना ही है, और बहुत क्रोध करता, बहुत चिड़चिड़ हो जाता। आखिरी में वो फूल तोड़ कर लेकर आकर शंकर भगवान को समर्पित कर ही देता। होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 तरह के लोग रहते हैं घर में। एक ऐसा होता है कि पूजन की थाली लेकर बैठा, जो मिल गया ना भगवान को समर्पित कर दिया। और दूसरा, जब पूजन करने बैठता है ना, जो सामान नहीं होता ना तो वहीं से चिल्लाने बैठता है, बता मैंने 50 बार बोला था ना तेरे को, मैंने कहा था ना तेरे को कि ये सामान होना चाहिए, तूने रखा क्यों नहीं, ये सामान होना चाहिए, तूने रखा क्यों नहीं। तो वो गुस्से में, क्रोध में चिड़चिड़ करना और क्रोध करना तो वो चालू कर देता है। पर शिव कथा कहती है कि तुम्हारे पूजन की थाली में जो साहित्य है, तुम्हारे पूजन की थाली में जो सामग्री है, वो दिल से, हृदय से, भाव से शिव को चढ़ाइए। शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है, शंकर उसे स्वीकार कर लेता है। बस भाव से समर्पित किया गया हो, भाव से। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए शंभो। शंभो।
बड़े प्रेम से। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा बड़े भाव से मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो ओहो नांदेड़ वालों दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए शंभो जय हो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ।
मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया ही हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया ही हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से शंभो। शंभो। जय हो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया ही हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया ही हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया ही हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया ही हूँ। 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 हर हर महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, हृदय के साथ, दिल से, जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में कहेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठो और दिल से बाबा से प्रार्थना करिएगा। बड़े भाव से महाराष्ट्र का सावन का महीना चल रहा है, मराठी सावन, और बड़े भाव के साथ में आप और हम सब मिलकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की कथा करें। हरि के पास में जो होता था वो भगवान शिव को समर्पित करता था। मणि अगर वस्तु नहीं होती थी तो कहीं ना कहीं से छुड़ाकर, चिढ़कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर वस्तु लेकर आता था, देता था। अब हरि के पास में कोई ऐसा वस्तु नहीं होती थी कि वो भगवान के मंदिर में लाकर कोई कीमती सामग्री हो, कोई आभूषण हो, कोई रतन हो, कोई माणिक हो, कोई बहुत सारा भोग प्रसाद हो जो भगवान शिव को दे दे। उसके पास में धतूरा रहता, बेलपत्र रहती, जो मिल जाता वो कनेर का पुष्प आदि आदि जो भी वस्तु मिल जाती वो भगवान को दे दे। पर मणि और हरि दोनों मंदिर आते। हरि जब मंदिर में आता उसके पास में कुछ ऐसी वस्तु नहीं रहती, पर मणि जब मंदिर आता तो मंदिर में जितने लोग बैठे रहते वो बड़े प्रसन्न चित्त होते। मणि मंदिर में आ गया, मणि मंदिर में आ गया, मणि मंदिर में आ गया। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद बहुत सारा लेकर आता था, सामग्री बहुत सारी लेकर आता था, बहुत सारा साहित्य लेकर आता था, तो सबको देता 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 जाता था, सबको दे देता था, तो सब प्रसन्न रहते थे। अब हरि से लोग प्रसन्न नहीं हो पाते क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। दोनों में अंतर है। हरि भगवान को जो दे रहा है वो खुद का दे रहा है, और मणि जो भगवान को दे रहा है वो कहीं ना कहीं से छुड़ा कर, क्रोध कर कर, गुस्सा कर कर कहीं से लेकर आकर भगवान को दे रहा। दोनों समय बीतता गया, बीतता गया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। शिव का नाम लिया और तीर्थ यात्रा के लिए बढ़े। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीर्थ यात्रा के लिए बढ़ते 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 दोनों जब चले, बीच मार्ग में चलते चलते क्या देखते हैं, बीच मार्ग में चलते चलते क्या उनने देखा कि एक कोई बीमार व्यक्ति मार्ग में मिला और बहुत जल की याचना कर रहा है। बहुत प्यास लगी है मुझे, भैया थोड़ा सा पानी दे दीजिए। बहुत जल की याचना कर। सबसे पहली दृष्टि मणि की गई उस पर, सबसे पहली दृष्टि मणि की गई उस पर, और मणि ने जो देखा, मणि जो देखा कि कोई बीमार पड़ा हुआ है, जल की याचना कर रहा है, पर मणि ने ध्यान नहीं दिया। मणि ने सोचा अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमारी बोतल में, हमारे पास जो छाजल में जल रखा है वो जल इसको देना पड़ेगा, और हमारे पास में इतना जल नहीं है। तो मणि तो थोड़ा आगे निकल गया, पर हरि का ध्यान गया, जिसके पास में कुछ भी नहीं रहता था, उस हरि का ध्यान उस बीमार व्यक्ति पर पड़ा। और जैसे ही बीमार व्यक्ति पर ध्यान गया, ध्यान जाते ही उस बीमार व्यक्ति के पास हरि गया, और हरि ने जाकर कहा भैया देखो मेरे पास में बहुत कुछ तो नहीं है, पर अगर आपको प्यास लगी है, आपको अगर प्यास लग रही है तो मेरे पास में थोड़ा सा जल मैंने देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए रखा था, क्योंकि मेरा नियम है मैं प्रतिदिन
भगवान शंकर को जल समर्पित करता हूं, इसलिए अपने साथ जल लेकर चल रहा हूं। कहीं मान लो जल नहीं मिला तो मेरे पास में जल होगा तो किसी भी कंकर शंकर को उठाकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, किसी भी स्थान पर शिव पिंडी को मानकर मैं जल समर्पित कर दूंगा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मैं जल समर्पित कर दूंगा, कहीं से किसी नदी का कंकर उठाकर मैं जल समर्पित कर दूंगा। इस भाव से मैं जल लेकर चला हूं। पर भैया आप अगर बीमार पड़े हो, आपको प्यास लग रही है, तो मणि तो आगे निकल गया, हरि ने अपनी छाजल का जल थोड़ा सा लिया और वो जल उस बीमार व्यक्ति को पिला दिया। दोनों चल दिए, दोनों आगे बढ़े। चलते 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 थोड़ी दूर पर पहुंचे, थोड़ी दूर ही पहुंचे थे और पहुंचते से ही हरि के पांव में कांटा चुभ गया। अभी कथा के प्रारंभ में कहा कि भगवान शिव परीक्षा बहुत लेता, जैसे नांदेड़ वालों अभी तुम्हारी चल रही है। भगवान शिव परीक्षा बहुत लेता है, पर परीक्षा ले चलेगा, पर प्रतीक्षा तुम करना। परीक्षा और प्रतीक्षा में अंतर है। परीक्षा लेना उसका हक है और प्रतीक्षा करना हमारा हक है। हम थोड़ा इंतजार करें, हम थोड़ी प्रतीक्षा करें। कभी प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए, बाबा की कृपा होगी, शिव कृपा करेगा, करुणा करेगा, उसकी उदारता होगी। वो परीक्षा लेते जाए, अपन प्रतीक्षा करते जाओ, प्रतीक्षा करते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो में कटी जावांगी। शिव करुणा करता, थोड़ी प्रतीक्षा करिए और बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छा लेख है श्रद्धा साबुरी। श्रद्धा है तो थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो करुणा करेगा, कभी तो झोली भरेगा, कृपा करता जरूर है। अब हरि ने पानी पिलाया, हरि के पास वस्तु नहीं होती थी, शिव सेवा करता है, हरि ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद आगे बढ़ा और पांव में लग गया कांटा। अब जरा सोचो, कई लोग कहते हैं हमारे तो भैया धर्म करते कर्म फूटे। कई लोग कह देते हैं अपने मुख से हमारा तो धर्म करते कर्म फूटा, पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। धर्म करते करते अगर थोड़ा सा कष्ट आ रहा है, धर्म करते करते अगर थोड़ी परेशानी आ रही है, धर्म करते करते अगर भगवान थोड़ी सी परीक्षा ले रहा है, तो ये कभी मत कहो कि कर्म फूटा धर्म करते, ना ना, ये कहो कि हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो हमारे भोलेनाथ जी ने काटना प्रारंभ कर दिया, हमारा शिव हमारे कर्म को काट रहा है। पर ये मत कहिए कि धर्म करते कर्म फूटा, ना ना, कुछ हमारा कर्म होगा पूर्व का। इसीलिए तुम बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा,
तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अपने कर्म का फल अपने को पाना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का स्मरण अपने को करना है। हरि पांव में लग गया कांटा, शिव महापुराण की कथा कहती है हरि के पांव में जैसे कांटा लगा, मणि उसको देखकर हंसा। क्यों हंसा? जब कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, तो दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो पीछे खड़े होकर हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग हंसते हैं, अच्छा हुआ। दुनिया के लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, ऐसा होना था। दुनिया के लोग हंसते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया कितनी भी हंसे, हंसने दो, क्योंकि दुनिया की रीति है आगे बढ़ने वाले पर पहले हंसते हैं, फिर ताना कसते हैं, फिर ताली बजाकर उसी की वाहवाही करते हैं कि अच्छा कार्य किया। ये दुनिया की रीति है, इसलिए घबराना नहीं है। हरि के ऊपर मणि ने हंसा और मणि को हंसी आ गई। अब मणि को हंसी आई तो मणि ने हंसते हुए कहा देखो तुमने पानी पिलाया था और तुम्हारे साथ में ये हो गया। मणि ने जैसे ही कहा, हरि ने कहा ये पानी पिलाने से नहीं हुआ है, मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी, हो सकता है इस कांटे की जगह मेरी गर्दन कटने वाली होगी, तो मेरे शंकर ने कांटा चुभाकर मेरी गर्दन को बचा लिया है। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता। करोड़ों शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र भूमि से आप ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का रसपान ग्रहण कर रहे हैं। नांदेड़ की पवित्र धरा से आप कथा का रसपान कर रहे हैं। अपने भीतर उतार कर रखिएगा। थोड़ा सा कष्ट अगर जिंदगी में आए, थोड़ा सा दुख अगर जीवन में आए, थोड़ी सी परेशानी हमारे जीवन में आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी घबराना नहीं, ये समझ लेना कि मेरा भोले बाबा परीक्षा ले रहा है, थोड़ी प्रतीक्षा करना, थोड़ा इंतजार करना। एक बार पशुपति व्रत करा, 2 बार पशुपति व्रत करा, 3 बार पशुपति व्रत करा, कार्य नहीं हुआ, हारना नहीं। शिव जी को मंदिर में जाते जाते जल चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल गया, घबराना नहीं, शिव कृपा करेगा, करेगा कृपा। इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। कल एक समिति के मोबाइल पर एक मैसेज था किसी बहन का, अगर वो कथा सुन रही होगी तो उसके स्मरण में होगा, महाराष्ट्र की ही है, लातूर के पास की। उसने एक मैसेज करा कि मेरे कोई भाई ने करा कि मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ और बच्चा जन्म लेते ही धर्म पत्नी का जो गर्भाशय था वो बच्चे के साथ ही प्रविष्ट हुआ। अब गर्भाशय उसका उदर में रहा नहीं। डॉक्टर ने कहा अभी की अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा और गर्भाशय को, बच्चादानी को बाहर निकालना पड़ेगा। अब उसके घर का प्रथम बच्चे का